नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज हम कवर करेंगे भूगर्भिक संरचना को। जो हमारी पृथ्वी है इसकी संरचना किस तरह के है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं कि परिचय क्या है। तो पृथ्वी जो है मुख्यतः ठोस चट्टानों से निर्मित है जिसे भूपर्पटी कहते हैं। यानी भूपर्पटी क्या है कि जो ठोस चट्टान है जिससे निर्मित है पृथ्वी, उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी यानी क्रस्ट। अब क्या कहता है इसमें कि भूपर्पटी के नीचे मेटल तथा कोर है जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनती है। मतलब कि जैसे भूपर्पटी जो नीचे क्या होता है, मेंटल है आपको और कोर है, इससे क्या बनता है? हमारी पृथ्वी की जो है क्या है, संरचना है। हमारे क्लासों में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इसको जो है फिजिकली के बजाय हम इसको धीरे धीरे इसको समझेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको कि भूपर्पटी लगभग 5 से 70 किलोमीटर मोटी है। यानी कोई पूछ देगा कि भूपर्पटी कितनी मोटी है, तो 5 से 70 किलोमीटर की मोटाई है इसकी, तथा यह महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी और महासागरीय क्षेत्र में पतली होती है। यानी कि आपको जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, जो स्थलीय भाग है, वह क्या है, वहां पर क्या है, अधिक मोटी है, जबकि जो सागरीय क्षेत्र है क्या है, पतली है। इसको समझना है, ठीक है। भूपर्पटी क्या है, 5 से 70 किलोमीटर जरूर है, लेकिन महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी है और महासागरीय क्षेत्र में यानी कि जहां आपको समुद्र है वहां क्या है, पतली है, ठीक है। अब क्या कहता है आपको कि इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरिक चट्टान महत्वपूर्ण है। तो चट्टान कितने तरह के होते हैं? 3 तरह है। कौन कौन? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। यानी कि जो फर्स्ट जो आपको स्टेप बनता है वो क्या होता है, आग्नेय। उसके बाद क्या बनता है, अवसादी। और कायांतरित का मतलब क्या होता है आपको? मतलब काया अंतर, यानी कि जो काया पहले था वो बदल रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल समझते हैं कि इन चट्टानों का जो प्रमुख अवयव क्या है, आग्नेय है, अवसादी और कायांतरित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि भूगर्भिक संरचना का अध्ययन हमें क्या दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन हमें पृथ्वी का इतिहास, खनिज संपदा, तेल, प्राकृतिक गैस, जल संसाधन वितरण को समझाने में सहायता करता है। मतलब कि हम जो भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं उसमें समझ में आता है हमको कि कहाँ तेल हो सकता है, कहाँ खनिज संपदा हो सकती है, कहाँ जल हो सकते हैं और कहाँ प्राकृतिक गैस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि सारे जो हमारे आवश्यकता की चीज है, ठीक है, यदि हम उसका विदोहन न करें तो हमारी सारी आवश्यकताएं जो होती है और पृथ्वी क्या करती है, पूरी कर देती है। अब इसमें समझने वाली बात, जैसे कि मैंने बताया था कि आगे हम इसको कवर करेंगे। अब आता है इसका सेलों का विभाजन, ठीक है। ये जो पत्थर, इसका विभाजन क्या है, देखिए क्या है कि सेल संरचना के आधार पर सेल यानी कि पत्थर, सेल होता है ना, सेल यानी पत्थर का है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहला है आपको आग्नेय, दूसरा क्या है, अवसादी, और तीसरा क्या है, कायांतरित। यानी 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर आता है वो काल विभाजन, जैसे होता है सतयुग, क्या होता है, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी क्या चल रहा है, कलयुग। इसलिए जो हमारे काल है, जो पृथ्वी के संदर्भ में बताया गया है, उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अब क्या है, देखिए समझते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जैसे आर्कियन है, देख रहे हैं, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है और सिनेजोइक है। एक जैसे कलयुग, सतयुग, क्या उसी तरह क्या है, ये काल विभाजन किसका किया गया है, पृथ्वी का। तो समझते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा इसको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट क्या करेगा, नोट्स बनाने में सहायता करेगा। अब देखिए क्या है कि जो आर्कियन कालखंड है उसका है 3.8 अरब वर्ष से पूर्व तक, यानी 3.8 अरब से वर्ष से पूर्व तक जो है क्या है, आर्कियन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें काल क्या है, आर्कियन, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं, युग कौन सा कहलाएगा, आर्कियन युग। इसका अवधि क्या रहेगा, यानी कि
3.8 अरब से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व। अब क्या है, जीवन का विकास क्या है, तो आदिक जीवन की उत्पत्ति है, जो शुरुआती जीवन का विकास है इसी से हुआ है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं क्या है, प्रोटेरोजोइक। क्या है, प्रोटेरोजोइक। इसमें क्या है कि लगभग 2.5 अरब से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, इसको 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा है, तो प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और क्या है, आधुनिक। तो आधुनिक में क्या होता है, एक वो होता है आपको कि मुगल काल से पहले का, उसके बाद क्या आता है मुगल काल के बाद का। वैदिक है, वैदिक काल, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। उसी तरह से क्या है, आपको प्रारंभिक प्रोटोजोइक है, मध्य प्रोटोजोइक है, उत्तर प्रोटेरोजोइक है। ठीक है, इसका कालखंड दिया हुआ है। ठीक है, 2500 से 1600, इस 1600 से 1000 और 1000 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अब इसमें कौन कौन से जीव उत्पन्न हो चुके थे, तो इसमें हम समझते हैं क्या कि इसमें थे साइनोबैक्टीरियल यानी निर्हरित शैवाल, शैवाल पड़े हैं, शैवाल कवक। इसमें आता है फिर बहुकोषीय। ठीक है, फिर आता है एडियाकारण जीव का विकास। इसके बाद है समुद्री जीवों की बहुलता, किसमें है, नेक्स्ट में। यानी कि ये 3 चीज जो आपको है, ये 3 चीज है, किसमें पढ़ना है आपको, प्रोटेरोजोइक काल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए, आप लोग नोट्स बनाने में बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है अंत में पैलियोजोइक। क्या है, पैलियोजोइक। इसका कालखंड कितना है, 570 मिलियन से 245 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि कैम्ब्रियन, ठीक है, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन और डेनियन। अब इसका भी है कि आपको काल खंड दिया हुआ है, कार्य क्या है, जो काल है, तो 570 से 500। ठीक है, इसके बाद अब क्या है 500 से 440, फिर 440 से क्या है 10, और फिर 410 से क्या है 360 मिलियन वर्ष पूर्व। अब समझते हैं क्या है कि जो कैम्ब्रियन है उसमें क्या है, समुद्री जीव की बहुलता है। ठीक है, ऑर्डिविशियन में क्या है, समुद्री अकशेरुकीय जीवों का विकास। ठीक है, फिर क्या है सिल्यूरियन में मछलियों का विकास, और फिर डियोनियन में क्या है वनस्पति और भूमि का प्रसार। ठीक है, तो इस तरह से हम पृथ्वी की संरचना के बारे में मोटा मोटी पढ़ लिए हैं, जो हमारी आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और जितना ही इसको आप रिविजन कीजिएगा, ठीक है, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आज का सेशन होगा भूगर्भीय संरचना के बारे में वो समाप्त होती है। और किसी भी तरह का आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।